मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान शाहिद साहब। आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और जनाब ताहिर जावेद साहब जो कि मालियाती मुशीर रह चुके हैं डेमोक्रेट्स के। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान साहब, वेलकम टू दी ट्रांसमिशन। ताहिर साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, अभी मैं तारक साहब से भी गपशप कर रहा था, बड़ी कैजुअल सी, अभी तक कि जो आसार हैं वो क्या पैगाम दे रहे हैं? क्योंकि पेंसिल्वेनिया मैंने देखा कुछ पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया है, रिपब्लिकन सर्टन क्वार्टर्स में कुछ इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, कभी रशिया के ऊपर, कभी मैल फंक्शनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर के ऊपर। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन सर? देखें, आपने बड़ा एक पता नहीं कैसे नाम ले दिया पेंसिल्वेनिया का। मेरी तो प्रेडिक्शन ये है जी कि जो भी दोनों में से पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, वेरी ट्रू। दिस इज डाउन टू दिस लेवल। और इस वक्त बिल्कुल कोई के आप नहीं कर सकते कि जी टिल्टिंग टुवर्ड्स दिस एंड टिल्टिंग टुवर्ड्स दैट। ये बिल्कुल टॉस अप इलेक्शन है। बल्कि मैं तो कई दफा जब बैठ के हिसाब कर रहा हूँ तो मुझे मुझे 269 भी नंबर नजर आ रहा है। अब 269 का जब मामला होता है तो फिर ये बड़ा आगे तक जाएगा। और लेकिन जो चीजें कंफर्म हैं वो ये हैं कि आज 8 बजे तक अगर पेंसिल्वेनिया स्टेट क्लियर कट किसी की तरफ चले गई मेल इन बैलेट के इशू के लेवल तक, जैसे बहुत थोड़े से वोटों का फर्क हो और फिर मेल इन बैलेट बाहर रहते हो तो फिर नहीं डिक्लेयर होगा इलेक्शन। जी। और बहुत सारे जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो हैं, क्योंकि इतना टाई अप क्लोज क्लोज इलेक्शन होगा कि वो इलेक्शंस को सर्टिफाइड करने के लिए थोड़ा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत सारी स्टेटों में शायद 10 दिन का भी टाइम वो लगे। ले ले। तो मैं तो इस इलेक्शन को इतना जल्दी सर्टिफाइड होता हुआ नहीं देख रहा इस वक्त। हम्म। अच्छा, ये बड़ा बड़ा टाइट इलेक्शन है। यानी पूरी अमेरिका की हिस्ट्री का यानी दोनों तरफ से जोर लगा हुआ है। सारे पोल कभी इसको जिता देते हैं, कभी उसको जिता देते हैं, और कभी पोल्स के अंदर मिसाल एक अनसर्टेनिटी, और किसी को भी मेजोरिटी नहीं दी। ज्यादातर तो पोल ऐसे ही आए हैं अभी तक, 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक, जिसके अंदर सब दोनों में से किसी को भी 50% प्लस नहीं नहीं देते था। थे कोई पोल भी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप फिर समझते हैं कि मामला जो है, और दोनों कैंडिडेट्स में से मैं बड़ी सादे देखें, कामला हैरिस का बिगेस्ट स्टैंड तो यही था ना कि जिसके ऊपर पूरा बैंक था कि फीमेल फर्स्ट टाइम, और ट्रंप के पिछले दौर में जो अबॉर्शन राइट्स उनसे औरतों से ले लिए गए, इस एक इशू के ऊपर वो इलेक्शन जीत सकती थी। मेरे जाती ख्याल में वो इस इशू को बिल्कुल, मैं आपको नहीं कर सकी। इसी बिल्कुल तरह ठीक कह रहे दूसरी हैं। तरफ थोड़ी डिस्टॉर्शन है, लेकिन ट्रंप जो है वो ये दूसरी आपने तरफ उनके बड़ा पास अहम बिगेस्ट इशू उठाया है ताहिर साहब, ये जो इस्कात हमल का है। जी, क्योंकि ये हाँ स्विंग जी। स्टेट्स समेत को 10 रियासतें में बनती हैं जहां पे इस्कात हमल का हक दिया जाए या ना दिया जाए, इसके ऊपर भी राय देनी है वोटर्स ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के अलावा। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। पॉइंट है जो आपने रेस किया अच्छा, उसके बाद ट्रंप के पास इकॉनमी थी, है। सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि जी इन्होंने बहरहाल इकॉनमी के अंदर हमारे जो इंडिकेटर्स तो सारे ठीक थे, लेकिन डेमोक्रेट उसकी देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस प्रेसिडेंट ने अमेरिका की हिस्ट्री में जॉब्स क्रिएट की, वो ये हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे। हम्म। लेकिन हम लोग डेमोक्रेट्स इसको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर सके। हाँ, नहीं, इसे और बेच ही दूसरी नहीं कर चीज़ सके, ये है आप कि बेच नहीं सके उसे उस तरह से। नहीं बेच सके। हाँ। अच्छा, तो फिर दूसरी जो ट्रंप को अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो जो ओरिजिनली पिछला इलेक्शन जीते थे, मेक इन अमेरिका ग्रेट, वो नारा ही नहीं लगा। हम्म। उनको इस वक्त नजर ये आ रहा है कि उनको ट्रेडिशनल कैंडिडेट बन के सामने आना पड़ेगा। उसमें वो मैकडॉनल्ड की खिड़की से हम्म। बर्गर भी देते नजर हाँ। आ रहे हैं, और वो मिसाल है बहुत सारी जगह पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो हेट और मुक्का दिखाना और ये वो चीजें नजर नहीं आई, जिसके ऊपर उनके जो हेटर्स जो एक कह लें कि प्रेजुडिस्ड वोटर था, वो भी शायद उस तादाद में उस तरीके से बाहर ना आए। उनमें से भी एक बिग मेजोरिटी या काफी बड़ी तादाद ये समझेंगी कि ये जो ट्रंप है ये भी बेसिकली अब रेगुलर पॉलिटिशियन बन गया है, तो लेकिन इस सब उनको के वहां से बावजूद भी ताहिर साहब, प्रेशर। जो रेडनेक अमेरिकन है वो तो प्रीटी मच ग्लूड विद ट्रंप एंड ट्रंप्स नैरेटिव। नॉट रियली, क्योंकि इन्होंने उनके स्लोगन्स को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। ये देखें, ट्रंप की इस पूरे इलेक्शन के अंदर खास तौर पे जब कामला हैरिस एंटर की हैं, उनके बाद इनका टोटल स्टाइल चेंज हो गया। जो जो हेट सेल करते थे, वो हेट को उस लेवल पे ये सेल नहीं। देखें, पिछली दफा आता थी मैं आते ही मुस्लिम बैन लगाऊंगा, ठीक है जी, इस वक्त वो ट्वीट कर रहे हैं
कि जी मैं मुसलमानों ने मुझे किया है और मैं उनकी वो वजह से मिशिगन का इलेक्शन जीतूंगा। आई मीन देयर आर 360 डिग्री के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं दोनों तरफ से, तो बेसिकली ये मिक्स मैसेजेस फ्रॉम एवरीवेयर। तो इस तरह ये इलेक्शन जो है, मैं तो कहता हूँ इस वक्त कोई तीसरा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता, इस वक्त रास प्रोट जैसा कोई तीसरा कैंडिडेट होता, शायद वो मजे ले जाता है इस पे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। ये जो आपने यानी ये मैं नाज़रीन के लिए ज़रा जो हमें देख रहे हैं इस ट्रांसमिशन को, कि एक बड़ी तादाद जुड़ी हुई जानना चाह रही है हमारे ज़रिए भी, वो आपने जो अबॉर्शन की बात की एरिज़ोना, नेवाडा समेत 10 स्टेट्स में, उसका भी ऊपर ओपिनियन देनी है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कुछ स्टेट्स में, जैसे फ्लोरिडा, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा एंड साउथ डकोटा, वहाँ पे जो गांजे की तिब्बी इजाज़त, आई थिंक वीड की प्रॉबेबली। ताहिर साहब, प्रोफेसर ने बड़ी अहम बात की है कि जो पोल प्रेडिक्ट करते हैं उनकी आरा 16 में और 20 में काफ़ी गलत साबित हुई। मुझे याद पड़ता है कि सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, डेटा साइंटिस्ट, ही वाज द ओनली वन जिन्होंने ट्रंप को प्रेडिक्ट किया कि ही विल नॉट बी ओनली द कैंडिडेट बाय द रिपब्लिकन्स बट ही विल बी एबल टू मेक इट। और रीज़न उनकी वो टिपिकल पोल के पैमाने नहीं थे, बल्कि डेटा साइंस थी कि ट्रंप की गुफ्तगू में कौन से वो 8 की वर्ड्स हैं जो अपनी अपनायत ले सकते हैं। इस दफ़ा अगर हम बात करें अभी के चुनाव की, तो क्या इस दफ़ा ट्रंप उस हद तक वो नैरेटिव या वो दिलों में घर कर सके हैं जो कि हाउस होल्ड ट्रेडमार्क बन जाए? अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे लिए ना? जी जी, ताहिर साहब आपके लिए। ओके। अच्छा देखिए, मैं आपको जो पहले भी थोड़ा-सा मैंने आपको बताया कि जो ट्रम्प हैं, उनके मैसेजेस बड़े कन्फ्यूज़िंग रहे हैं इस इलेक्शन कैंपेन में। पिछली दफ़ा सब नज़र आ रहा था कि उनकी वो एक ट्रेडिशन से हट के बदतमीज़ी, मॉकिंग, उसके बाद यानी सब थ्रू आउट अपनी पार्टी से लेके डेमोक्रेट पार्टी तक, और जो किसी पार्टी को नहीं भी बिलॉन्ग करता, उन सबको क्रिटिसाइज़ करते थे। इस दफ़ा इनका मामला थोड़े से डिफरेंट है। तो जो एक उन्होंने हेट क्रिएट करके उन लोगों को जो जो कहते हैं ना प्राउड बॉयज़ को बाहर निकाल लिया था उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो उस लेवल तक शायद नहीं निकाल सकेंगे इस दफ़ा। लेकिन इस पे इनका जो इसको फ़िल करेंगे वो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन वोटर, बहरहाल उनको अभी ट्रेडिशनल कैंडिडेट के हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जिस तरह लेकर के आगे चल रहे हैं, वो एक थोड़ी वो ट्रेडिशनल कैंडिडेट की तरह होती चली जा रही हैं, कम से कम। अच्छा, अब दूसरा जो ऑन द अदर हैंड जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि कामला हैरिस को इतना टाइम नहीं मिला। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो समझता हूँ कि अगर कामला हैरिस को साल का टाइम मिल जाता, तो उसपे पता नहीं कितनी दफ़ा उन्होंने ऊपर और नीचे होना था। बिल्कुल ठीक। ये भी उसकी एक मैं क्योंकि आई नो कामला हैरिस वेरी वेल हाँ। कि भी कोई ना कोई अब ये एक 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक अपना बना दिया है। दरमियान में कोई मिसहैप नहीं हुआ, वो नीचे नहीं आई, और इतना टाइम ट्रंप को भी नहीं मिला जो उनको वो जो एक एक्चुअली ट्रंप भी थोड़ा मिसकैलकुलेट कर गया इस मामले को। उसने इतना सीरियस कैंडिडेट नहीं समझा कामला हैरिस को, जिसकी वजह से वो जो एक अपना जो मसल्स दिखा के कह लें कि अंडर प्रेशर प्रेसिडेंट बाइडेन को कर दिया था, वो कामला को नहीं कर सके। फिर कामला ने इंस्टेंटली जो शुरू से जो ग्रैस्प किया ना कि न्यू जनरेशन कैंडिडेट, तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। अब वो जो एक एज के ताने वो जो बाइडेन को देते थे, वो रिवर्स हो करके वो ट्रंप के सही सामने है, आने शुरू हो गए। सही तो है। बेसिकली जो 7-8 महीने से रगड़ा लगा रहे थे ना एज का, हाँ। वो कामला हैरिस ने वापस लगाना चले, शुरू कर दिया। मेरे आज साथ भी ही ये बड़ा दिलचस्प एंगल है।